गजा में जंगबंदी की आलमी कोशिशें। अमरीकी सदर जो बाइडन का मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नह्यान से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी सदर ने कहा, इसराइल के लिए जंग के आलमी कवानीन की पासदारी करना निहायत अहम है। मशरिक़ी वस्ता में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी इमदाद की तरसील काबिल बनाने के लिए महफूज राहदारी खोलने की ज़रूरत पर जोर। ओमान में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की इसराइल आमद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। ब्लिंकन का इसराइल के लिए मज़ीद जंगी साजो सामान का वादा। इसराइल वज़ीर आज़म ने कहा, जो मुल्क हमास को पनाह दे उस पर पाबंदी आयद की जाए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के उसूल तक फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़े हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ऐलान। कौंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर के वक्त से गुफ्तगू में कहा, ये जालिम इसराइल और मजलूम फ़लस्तीनियों की जंग है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की गजा में इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से फ़लस्तीन में जंगबंदी फौरी रोकने के इक़दाम का मुतालबा। इसराइल फ़लस्तीन पर मुकम्मल कब्जे का मंसूबा बना रहा है। सीज़ फायर के लिए आलमी सतह पर कोई इक़दाम नजर नहीं आ रहे। मसले का वाहिद हल मुज़ाकरात ही हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। पाकिस्तान में आज फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया जाएगा। मुल्क भर में नमाज जुम्मा के बाद रैलियां निकाली जाएंगी और मुजाहिरे भी होंगे। JUI का छोटे बड़े शहरों में मुजाहिरों का ऐलान। जमात इस्लामी इतवार को कराची में फ़लस्तीन मार्च करेगी। नवाज शरीफ ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। हरम में पाकिस्तान के अमन खुशहाली के लिए दुआ मांगी। लीगी कायद सऊदी अरब में 1 हफ्ते क़याम करेंगे। 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। 3 दिन क़याम के बाद 21 अक्टूबर को लाहौर के लिए रवाना होंगे। मरियम नवाज का लीगी कायद के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा। कहा, सब ठीक करने के लिए नवाज शरीफ को लाना है। अवाम 2/3 वोट दें तो नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। माशी तरक्की करनी है तो सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। हमें इस मुल्क के अंदर तकसीम को खत्म करना होगा। यही वो मकसद है जिसके लिए नवाज शरीफ पाकिस्तान 21 तारीख को तशरीफ ला रहे हैं। PDM हुकूमत ने मुल्क को मुश्किलात से निकाला। रियासत पाकिस्तान पर सियासत को कुर्बान किया। मईशत मुस्तहकम होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफर फिर शुरू करेगा। इसहाक डार बोले, नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा ड्रामा ना होता तो मुल्क पता नहीं कहाँ होता। पाकिस्तान फिर से तरक्की की मनाजिल तय करेगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर तारीखी जलसा होगा। गलतियां हुई कहाँ हैं पता ही नहीं चलता। इस वक्त तो बदले लिए जा रहे हैं। सदर मुमलिकत का शिकवा। कहा, ये गुफ्तगू ही नहीं कि गलतियों से सीख लो, बेहतर हो जाओ। हर इंतखाबात की तरह हम सीट एडजस्टमेंट के लिए ज़रूर मुख्तलिफ सियासी जमातों से बातचीत कर सकते हैं। और हम लोग वो हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात से ज़्यादा अहम शफाफ इंतखाबात होने हैं। तो ये फैसला अदालतों को करना है और अगर वो बेकसूर हैं तो उनको पूरा हक है कि पूरी आज़ादी के साथ और पूरे ताकत के साथ इंतखाबात लड़ें। अगर नवाज शरीफ बेकसूर हैं तो उनको इंतखाब में हिस्सा लेने का पूरा हक है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा, MQM किसी अलायंस का हिस्सा नहीं। सीट एडजस्टमेंट के लिए मुख्तलिफ जमातों से बात कर सकते हैं। शफाफ इंतखाबात होना जरूरी है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से कतर के मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान कतर के साथ बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के इनखला में सिर्फ 18 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी यकीनी बनाएंगे। गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद की वतन वापसी का सिलसिला जारी। पाक फौज और पुलिस एहलकार अफगान शहरियों की हिफाजत के लिए ड्यूटी पर मामूर।
अगवान शहरी कहते हैं, हमने यहाँ पर बहुत अच्छा वक्त गुजारा, कोई परेशानी नहीं थी, एक दिन हमें वापस जाना ही था। मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर ने अहलिया आयशा को तलाक दे दी। जुनैद सफदर इंस्टाग्राम पर आयशा सैफ को तलाक देने की उन्होंने तस्दीक की। कहा, यह इंतहाई निजी मामला है, प्रिवेसी का एहतराम करें। उम्मीद है इस फैसले से हम दोनों को सुकून मिलेगा। शहबाज शरीफ की तरफ से मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया। मरियम औरंगजेब की मुकदमा कराने की तरतीब। कहा, शहबाज शरीफ को मुकदमे के इंदराज की इत्तला मिली तो उन्होंने CCPO से राब्ता किया और मुकदमा खत्म कराया। शहबाज शरीफ ने गाड़ी रोकने वालों को घर बुलाया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब का SL3 लाहौर रिंग रोड का दौरा। कहा, जनवरी में मंसूबे को मुकम्मल करके खोल दिया जाएगा। स्मोक की वजह से तरक्याती काम मुतासिर नहीं। और मुल्क में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल आज से शुरू होगा। 14 से 17 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। स्वात, मानसेरा, मालाकंज, एबटाबाद में जमकर बारिश होगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान।